देखो यार 2024 में मलयालम सिनेमा की तरफ से वैसे ही बहुत बेहतरीन सिनेमा आ चुका है। आतम को ले लो, प्रेमालू को ले लो, मंजूमल बॉयज को ले लो और कादू जीवितम कोर्ट लाइफ को ले लो। मगर आज इस वीडियो को देखने के बाद यार इन सारी मूवीज के फैन है ना वो बहुत बुरी तरह निराश होने वाले हैं। तो रीजन बताता हूँ आपको एंड। बहरहाल उस सब्सक्राइबर का धन्य हो भाई जिसने मेरी रोमांचम वीडियो के रिव्यू में कमेंट करके बताया कि भाई सेम डायरेक्टर की एक और मूवी आ रही है आवेशम स्टारिंग फहद फासिल और रिलीज होगी 11 अप्रैल को। तो यार देखो मैंने उठाई अपनी गाड़ी और मैं घर से दूर गया इसलिए क्योंकि मुझे वो मूवी है तो मलयालम लैंग्वेज में मगर मुझे सबटाइटल के साथ देखनी। तो अब एक ऐसा इंसान जिसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है बट वो सबटाइटल के साथ मूवी देख रहा है, उसका क्या टाइम जो उसने इन्वेस्ट किया वो वर्थ था या नहीं था, क्या उसको मूवी में मजा आया, क्या कहानी में दम था, इन सारी बातों का जवाब दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो भाई आपने क्राइम ड्रामा देखा होगा, आपने हॉरर कॉमेडी देखी होगी और हिट्स भी होती हुई बड़ी बड़ी देखी है। मतलब एज अ मलयालम फिल्म लवर मैं तो मिस्ट्री थ्रिलर मलयालम की बहुत मैंने वीडियो भी बनाई, मैं बहुत पसंद करता हूं। पर क्या आपने क्राइम ड्रामा कॉमेडी ये जॉनर मिला के कोई बहुत बड़ी हिट मूवी कोई आपको याद है और आपने देखी भी है? भाई साहब ये डायरेक्टर साहब जीतू माधवन जिन्होंने रोमांचम डायरेक्ट करी थी जो एक हॉरर कॉमेडी थी, उन्होंने एक रिस्की जॉनर को लेके एक प्रोजेक्ट बनाया आवेशम, जिसमें कि इन्होंने ये सिर्फ जॉनर दिखाने के लिए नहीं है, इन्होंने ये एलिमेंट्स डाले। पर क्या ये सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए? देखो मैं भाई स्टोरी के सिनॉप्सिस से क्विकली स्टार्ट कर देता हूं। ये कहानी है 3 लड़कों की, बीबी, अज्जू और शांतन, जो वाना विक्षम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जाते हैं, वहां पे भर्ती हो जाते हैं हॉस्टल में। अब इस हॉस्टल के अंदर और इस कॉलेज के अंदर इनके होते हैं सीनियर्स जो करते हैं रैगिंग। एक गैंग का नाम होता है कुट्टी गैंग, जिनका एक लीडर होता है जिसकी हाइट छोटी होती है। अब भाई इनकी जो रैगिंग होती है वो लिटरली उस लेवल तक पहुंच जाती है कि इनको फिजिकल टॉर्चर तक सहना पड़ता है। मतलब इनकी लाइफ वर्स्ट नरक में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इनमें से एक लड़का अज्जू वो ये सोचता है कि भाई अब भी हमें इनसे बदला लेने के लिए लोकल गूंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये लोकल गूंस बहुत बड़ा गैंग का लीडर होता है, नन अदर देन फहद फासिल यानी रंगा भाई नाम होता है इनका रंगा। अब देखो कहानी के फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर साहब ने बहुत मजेदार तरीके से दिखा दिया कि रंगा किस तरह इन 3 लड़कों को कुट्टी गैंग के लीडर से बचाता है। मगर यहां कहानी खत्म नहीं होती, असल पार्ट स्टार्ट होता है इंटरवल के बाद सेकंड हाफ में, जहां पे ये तीनों लड़के गैंग में शामिल तो हो जाते हैं, उनको दबदबा कॉलेज में बन जाता है, वो उस गैंग लीडर कुट्टी से बच जाते हैं, लेकिन इनको फेस करना पड़ता है वो नेगेटिव शेड्स जो कि इनकी लाइफ को बहुत तरीके से इफेक्ट करते हैं। और एक पॉइंट तक आके लड़के मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं और चाहते हैं कि उस गैंग से दूर हो जाएं। अब ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि रंगा बहुत सन की किस्म का इंसान है जो किसी को भी मार सकता है, क्योंकि वो जिसको जितना प्यार करता है वो उस पर उतना गुस्सा भी निकालता है। अब देखो क्या ये बच्चे अपनी लाइफ ठीक कर सकते हैं? क्या ये रंगा से बच पाएंगे? क्या कुट्टी रंगा से बच पाएगा? क्या ये लड़के कुट्टी से बच पाएंगे? क्या रंगा कुट्टी के बॉस से बच पाएगा? इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए डायरेक्टर साहब मूवी को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, जिसके लिए देखनी होगी आपको मूवी थिएटर्स में। भाई यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर जीतू माधवन। मैं आज सच बता रहा हूं, मुझे मलयालम लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी ना, मैं सिर्फ सबटाइटल देख रहा था। मैं इतना हंसा हूं यार, मेरे साथ जो ऑडियंस थे वो तो सारे मलयालीज थे, मैं इतना हंसा हूं। और सबसे ज्यादा ब्यूटी इनकी डायरेक्शन में पता है क्या थी? इतना कमांड है यार कॉमेडी पे, कॉमेडी करते करते एकदम से इन्होंने आपको सीरियस कर देना है। ये ट्रिक इनके पास है भाई, ये टैलेंट किसी के पास नहीं है। कॉमेडी एकदम कॉमेडी चल रही होगी, एकदम डर लगेगा, एकदम से छूटते के साथ कॉमेडी आ जाएगी। और ये दोनों ही चीजें बड़े अच्छे क्वालिटी वाले प्रोपोर्शन में आपको दिखाई जाएगी। और ये तो मैं पहले हाफ की बात कर रहा हूं। मजा तो तब आया, दिमाग तो मेरा तब घूमा, मैं पूरा टाइम राइटिंग के बारे में सोच रहा था, डायरेक्शन के बारे में सोच रहा था, जब सेकंड हाफ में एक और जॉनर ऐड हो गया ड्रामा। अब ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, उसके साथ कॉमेडी चल रही है, उसके साथ ये क्राइम चल रहा है। भाई मैंने कहा तीनों चीजें ये बंदा कितनी परफेक्टली बैलेंस करके ये मूवी को आगे बढ़ा रहा है। और भाई क्लाइमैक्स तक आते आते ना डरते डरते इमोशनल हो जाओगे और एकदम से हंसना शुरू कर दोगे। ये 3 फीलिंग्स विद इन 5 to 10 मिनट्स मैंने तो भाई कभी विटनेस नहीं करी है। अब बात कर लेता हूं भाई क्विकली परफॉर्मेंस। तीनों लड़के बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। कुट्टी का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, फहद फासिल साहब। आपने देखो हिंदी मूवीज में ना 2 कैरेक्टर बहुत आइकॉनिक है, जिसने नहीं देखा देखना, मुन्ना भाई में सर्किट और एक वास्तव का संजय दत्त।
इन दोनों का कोलैबोरेशन करके फहद फासिल ने जो एक्टिंग करी है ना यार, आपको ना डायरेक्टर साहब ये दिखाना चाहते थे कि भाई ही इज अ फ्रीक कॉमेडियन एज वेल एज बड़ा स्केरी ऑल्सो। तो जो वो दिखाना चाहते थे ना, वो आपको जब पर्दे पे जब आप देखते हो और वैसा ही फील होता है ना, तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट विन पॉइंट और बिगेस्ट विन फॉर एन एक्टर। तो भाई मुझे ऐसा लगता है आप इस मूवी को फैमिली के साथ तो छोड़ो, किसी के भी साथ जाओगे ना, यू विल बी इक्वली एंटरटेन्ड। देखो मूवी खत्म होने के बाद लोग किस कदर सेटिस्फाइड थे इस मूवी से, उसके लिए आप रिएक्शन देखो। अब एक कॉमेडी मूवी के लिए क्लास स्टेटस लेना ना बहुत मुश्किल होता है, बाकी सब ऑनर्स में इजी है, कॉमेडी क्लास लेना बहुत मुश्किल है। मेरा ऐसा मानना है आज नहीं तो 2 साल बाद आवेशम एक कॉमेडी क्राइम में कल्ट स्टेटस लेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ है जो लोगों को बाद में याद रहेगा कि यार एक मूवी बनी थी जिसपे हम इतना हंसे थे और इतना एंटरटेन हुए थे। मेरा ऐसा मानना है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अगेन एक मलयालम विनर साबित होगी। और भाई अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी इंडस्ट्री अब इसका रीमेक बनाएगी। बेटा इस मूवीज का रीमेक बनाना इतना आसान नहीं है। बाकी आपको कुछ शेयर करना हो तो भाई कमेंट सेक्शन पे शेयर जरूर करके जरूर बताना कि क्या आपको जो मेरे थॉट्स है इससे अलाइंड हो, और अगर डिफर भी करते हो तो वो भी कमेंट करके मुझे बताओ। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, बाय बाय।